दारू, शराब, अल्कोहल। आपको ये लगता होगा कि ये तो बड़े बड़े महापाप है, लेकिन फिर भी अगर आपको बता दूं कि कोरोना के बाद ना तो सरकार ने स्कूल खोले और ना ही जिम खोले और ना ही रेस्टोरेंट खोले। सरकार ने सबसे पहले खोले शराब की दुकानें। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने? इसको अगर बंद कर दिया जाए हमारे देश में तो क्या देश का उद्धार होगा या फिर हमारी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी? नहीं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। जितने भी भाई लोग सुबह सुबह लड़खड़ाते हुए कदमों से खड़े हुए हैं लाइन पे दारू लेने के लिए, इन्हीं की वजह से कहीं इकोनॉमी तो हमारी चल नहीं रही है ना। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा राज्य हमारे देश दारू से कितनी इनकम कमाया करता है। यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि दारू सरकार की इनकम का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं दारू की इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को हमारे भारत देश में। अल्कोहल का जो ग्लोबल मार्केट है ना वो 1448 बिलियन डॉलर्स का है और इसका मतलब होता है 8000 करोड़ भारतीय रुपए। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा दारू का मार्केट है पूरे दुनिया में और अगले 10 सालों में ये 11-12% की रेट से और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। और इस ग्लोबल मार्केट में सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है उस देश का नाम है भारत देश, यानी कि हमारा इंडिया। महज इंडिया के अंदर इसका मार्केट कैप है लगभग 55.81 बिलियन का। हमारा भारत देश भी 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है अल्कोहल मार्केट में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया के अंदर जो भी अल्कोहल का प्रोडक्शन है ना वो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 25% से बढ़ चुका है। और ये इंडस्ट्री 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को इंडिया में रोजगार भी दिया करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इतने बुरी भी नहीं है ये कंपनी। इंडस्ट्रियल एस्टिमेट के हिसाब से 2005 में लगभग 21 से 22 करोड़ भारतीय लोग शराब पिया करते थे। और आज के अगर डेटा के मुताबिक बताऊं यानी कि 2025 में लगभग 11.6 बिलियन लीटर ऑफ कंबाइंड अल्कोहल एवरेज लोग पी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जितना भी कंजप्शन अभी हो रहा है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास का ज्यादा रहा है। लेकिन आने वाली जो ग्रोथ की बात की जा रही है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर एवरेज इंडियन की बात करें तो वो 6 लीटर शराब एक साल में पी लेता है। और अगर इंडिया की बात करें तो पिछले साल 2024 में सरकार ने लगभग दारू से 55.8 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है। एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में 33% मेल और 25% फीमेल इन लोगों ने कभी न कभी शराब की चुस्की लगा रखी है। और इनमें से काफी सारे लोग धीरे धीरे रेगुलर भी होते जा रहे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर जी आखिर सरकार शराब के ठेके आखिर खोला क्यों करती है? तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इंडिया के अंदर शराब रेवेन्यू का तीसरा मेजर रीजन है। अब यहाँ पर राज्य सरकार के पास पैसे या तो जीएसटी से आया करते हैं या फिर पेट्रोल से आया करते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा इनके पास जो रेवेन्यू का सोर्स है ना वो दारू ही है, यानी कि शराब। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि दारू से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा राज्य यानी कि कौन सा स्टेट हमारे भारत का जनरेट किया करता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वो राज्य कौन सा है, एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से कमाया करता है। और इस चीज को जानने के लिए चलो डिटेल में थोड़ा सा और आगे घुसते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तेलंगाना की, जिसने पिछले साल 2024 में लगभग 3615 करोड़ की दारू बेची थी, यानी कि लीकर बेची थी। और तेलंगाना ने पूरे साल में 3615 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था शराब से। हमारी लिस्ट में यहाँ पर आता है दूसरे नंबर पे नाम हरियाणा का, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर तक हरियाणा ने लगभग 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है लीकर से। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है तमिलनाडु, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर के बीच तमिलनाडु ने लगभग 7262 करोड़ की लीकर की रेवेन्यू जनरेट की है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 2020 से 2024 के बीच इसने बेचे हैं लगभग 8518 करोड़ के लीकर्स। पांचवें नंबर पर आता है राजस्थान, जहाँ पर 2020 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक इन्होंने लगभग 10,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है लीकर से। और हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मायानगरी, महाराष्ट्र, मुंबई, जिसका रेवेन्यू 2023 से 2024 के बीच फाइनेंशियल ईयर में लगभग 23,250 करोड़ का रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है ना ये लीगल वाइज वाली रेवेन्यू है। ये जो जितने भी कच्ची बिक्री है, नकली बिक्री है या फिर जो भी बिना लाइसेंस की बिक्री है शराब की इंडिया में, वो सारे के सारे तो अलग है। यहाँ पर ये जो लीगल है ना वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। और जितने भी छोटे राज्य है जिनमें इनकम के बहुत ज्यादा कम सोर्सेस है, वही सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स यहाँ पर बन जाता है इनकम के लिए। जैसे की फॉर एग्जाम्पल मिजोरम में टोटल जितना सरकार पैसे कमाया करती है उसमें से 60% मात्र शराब से आया करती है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो पेट्रोल और डीजल वैसे भी नीचे चले गए, शराब से भी नीचे। और अगर यहाँ पर तमिलनाडु के पौंडीचेरी में नजर डाली जाए तो वहाँ पर इसका परसेंटेज है 55% का। और यहाँ पर मेघालय में है 47% का, तेलंगाना में ये है 31% का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाले स्टेट्स की इंडिया में। देखो दोस्तों सबसे कम इनकम कहाँ से आया करती है इंडिया में पता है? बिहार से आती है, यानी कि यहाँ से 0 रेवेन्यू आती है सरकार को। और इसका मेन रीजन तो ये है कि ये एक ड्राई स्टेट है और एक नंबर की यहाँ पर बंदी है,
यानी कि यहाँ पर 2 नंबर से होता होगा जो भी होता होगा, यानी कि दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जो कि एक ड्राई स्टेट है और इसका रेवेन्यू हो 0.20% का, यानी कि ये नाम मात्र कंट्रीब्यूट किया करता है गवर्नमेंट को। फिर आता है नंबर 3 पे मणिपुर, जहाँ पर है मात्र 7%। उसके बाद अगला आता है असम, जहाँ पर है 8%। और गोवा में अगर आपको बताऊं तो महज 9%, जो कि आपको सुन के हंसी आने वाली है। और जब से बिहार में अल्कोहल बैन हुई है ना, उस साल से बिहार गवर्नमेंट को हर साल 3500 करोड़ का लॉस होता है, जो कि अगर देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि 3500 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग जनरेट किया करते थे महज अल्कोहल से, इसके बैन होने से पहले। अब यहाँ पर उनके मंत्री लोग इस टेंशन में है कि 3500 करोड़ की आखिर भरपाई कहाँ से की जाए, और वो इधर उधर सोर्सेस को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सोर्सेस उनको मिल नहीं पाए हैं फिलहाल में। और ये भी बात है ना कि ये दारू की भरपाई हर कोई यहाँ पर नहीं कर पाएगा अब, क्योंकि जिस साल बिहार में 3500 करोड़ की रेवेन्यू कम आई ना, उसी साल बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि यूपी में वहाँ 3000 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ गई। पता है आपको? क्योंकि सीधी सी बात है ना मेरे भाई, जो लोग बिहार में रहते हैं उनके यहाँ अगर शराब बंद होती है तो वो लोग यूपी उत्तर प्रदेश से लेकर आ गए शराब। सीधी सी बात है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहीं पर वेस्ट बंगाल की भी रेवेन्यू 4800 करोड़ से बढ़ गई थी, क्योंकि वो भी बिहार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सीधी सी बात है, बिहार ने अपना रेवेन्यू खोया है, लेकिन पीने वालों की कमी कोई भी नहीं हुई है वहाँ पे। सीधी सी बात है, तेरे से नहीं लूंगा तो दूसरे से ले लूंगा। अगर तुम अपना दुकान बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम क्या समझ रहे हो, हम पीना बंद कर देंगे? नहीं करने वाले हम पीना बंद। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कड़वा सत्य बताता हूँ। विवेक बेनेगाल नाम का एक समाज सेवक है, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 113 पेशेंट थे जो कि शराब से पीड़ित थे, यानी कि जितने भी शराब छुड़ाने वाले एनजीओ है ना, वहाँ पर जाकर 113 आदमियों का इंटरव्यू लिया, सर्वे किया। तो उस सर्वे के दौरान ये पाया गया कि जो वो 113 लोग थे ना, उनकी एवरेज इनकम थी 1661 रुपए की। और यहाँ पर वो 113 लोग जो शराब में खर्चा कर रहे थे ना, वो मंथली था लगभग 1938 रुपए। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो अपनी कमाई के एक हिस्से से शराब नहीं पी रहे थे, बल्कि पूरी कमाई से और एक्स्ट्रा लोन लेके दूसरे से पैसे उधार लेके किया कर रहे थे। यहाँ पर ये राज्य की अर्थव्यवस्था बने, देश की अर्थव्यवस्था बने, या फिर सरकारों के पास पैसा आता रहे, इसके लिए सरकार इस चीज पर रोक नहीं लगा रही, बल्कि नए नए तरीके अपना रही है कि कैसे ये कंजप्शन बढ़ जाए। और उसके बढ़ने के चक्कर में जो भी पीपल्स है, इंडिविजुअल है, जनता है, उसका बड़ा ही भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पर। बट मैं मानता हूँ कि राज्यों का सबसे बड़ा रेवेन्यू हो सकता है, और सरकार को भी बाकी अलग अलग जगहों पर टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन कैसे भी करके इसको कम करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हो गई ये शराब की बात, लेकिन अभी भी एक टॉपिक बाकी है। पता है आपको क्या है? वो टैबाको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर। और अगर इन लोगों का भी उत्पादन और इसका कंजप्शन के बारे में आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। लेकिन उस चीज को यहाँ पर मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। अगर आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो में कम से कम 5000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करें, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे पक्का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।